हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म केटीडीटी पर। जैसा कि आपके बैचेस चल रहे हैं आधार फाउंडेशन बैच के अंडर, तो आधार फाउंडेशन बैच की कल हमारी क्लास कंप्लीट हुई है प्रोनाउंस की। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रोनाउन की क्लास को देखा है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रोनाउन जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है और कौन से वहां पर हमारे उसके काइंड्स है जहां पर हमें स्पेशली फोकस करना चाहिए। तो भाई जिसने भी अब तक क्लास नहीं देखी है सबसे पहले तो वो पहले की क्लासेस देखे ताकि आप उनसे रिलेट कर पाए। परवीन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूं, साथ में हम पीवाईक्यू सीरीज भी इसे बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की, क्योंकि जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आधार फाउंडेशन बैच बेस्ड है आपके हर एग्जाम पर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पर बेस्ड आपके पीवाईक्यूज हैं और साथ में एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं, और जो बच्चे वीक हैं वो ये देख पाए कि भाई यहां से हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो भाई बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो जल्दी से जो है वो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। चलो भाई, सबसे पहले जो है ना हम लेकर आए आपके लिए क्या, हम लेकर आए हैं यहां पर फिलअप्स का। ठीक है, फिलअप्स में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन। हाँ जी, क्या आंसर हो सकता है इसका। हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कंपैरिजन बेस्ड, भाई जो भी प्रोनाउन से अगर हमें क्वेश्चन आता है तो पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलती हूँ, कृष्ण गुड आफ्टरनून। यहां पर कंपैरिजन के लिए हम यूज क्या करते हैं, एज अकेला एज, सो एज यूज कर देते हैं पेयर में, देन यूज कर देते हैं और लाइक यूज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास कंपैरिजन के वर्ड्स हैं। तो इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएं या सब्जेक्टिव केस लगाएं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट ही लगेगा। तो माई सेल्फ और माइन का यहां पर रोल खत्म। 2 पॉइंट बचे हमारे पास। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा केस लगाएं, तो जो आपका कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड से पहले देखिए आपका केस कौन सा चल रहा है। अब यहां पर आभा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यहां पर सब्जेक्टिव केस मीन टू से ये तो है प्रोनाउन लेकिन सब्जेक्ट बनकर आया है ना, इसलिए तो हमें देन से पहले और कोई प्रोनाउन नहीं दिख रहा भाई, सिर्फ सब्जेक्ट दिख रहा है। तो हम यहां पर भी क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ध्यान रखना है ये जितने भी वर्ड्स हैं इनसे पहले आपको जो भी केस मिले वही केस आपको वहां पर यूज करना है। सिंपल सी साधारण सी बात है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज डैश who was severely punished। बहुत आसान है। अगेन अब देखो, he is अपोस्ट्रोफी एस है, यहां अपोस्ट्रोफी एस का कोई रोल ही नहीं है। अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, आपका बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए यूज होता है, संबंध दिखाने के लिए। इट्स माइन बोलते ना, इट्स माइन। हाँ जी रेनू नमस्ते। अब यहां पर आपको रूल बताया गया था, अगर आपका सेंटेंस शुरू हो जाता है इट इज से या इट वॉज से, ठीक है भाई, इट इज या इट वॉज से, तो उसके बाद जो केस होगा वो कौन सा होगा, आपका सब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस आना चाहिए अपना यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। परवीन वेरी गुड, प्रीति गुड आफ्टरनून, पंकज नमस्कार। तो यहां पर इट इज क्या होगा, ही। सब्जेक्टिव केस क्या है अपने पास, ही। तो भाई देखो, जो भी बच्चा, पंकज नमस्ते, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, देखो जो बच्चा वीक है, जो वर्ब से पहले यूज करते हो ना आप, वो सब्जेक्टिव केस होता है। मतलब आई अपने पास, वी अपने पास, यू है,
ही है, शी है, इट है और दे है। ये क्या है अपने पास? सब्जेक्टिव केस है। और इनका अगर ऑब्जेक्ट पूछे तो क्या हो जाएगा? पंकज वेल डन, शाबाश। परवीन वेरी गुड। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का भी इट ही रहता है, दे का देम। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या होंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव केस होंगे। परवीन वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। तो रूल क्या याद रखना है? इट, इट से या इट वाज से सेंटेंस शुरू होता है। प्रीति शाबाश। तो वहां पर हमें हमेशा उसके बाद सब्जेक्टिव केस को रखना होगा, ठीक है? गलती नहीं करनी है। पीवाईक्यूज हैं ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन? हाँ जी, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन विद? बताइए भाई, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मुझे देखो, जब हमारे पास पर्टिकुलर कोई रूल आ जाए ना, वहां पर तो हम सब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें जो है रूल ना दिया गया तो हम क्या करेंगे? हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्या रखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई लाइक हिम, देखो, तो यहां क्या आया अपने पास? सब्जेक्टिव केस। और यहां क्या आया अपने पास? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या आया अपने पास? हैव यू एनी ऑब्जेक्शन विद? क्या है ऑब्जेक्टिव केस अपने पास? मी, ठीक है? प्रीति वेल डन, शाबाश। अब यहां पर माई जो है वो क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है हमारे पास? पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद तो अपने को नाउन मिलना जरूरी है। प्रीति शाबाश। यहां पर माइन, माइन जो है वो क्या है आपका? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये तो पोजेसिव प्रोनाउन कब यूज होगा? जब कोई हमें किसी की चीज के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल रेनू, वेल डन। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर होगा डी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यू एंड शी हैव चीटेड, बता दो भाई। यू एंड शी हैव चीटेड, यहां पर अपने पास ये सारे के सारे क्या आ गए? पोजेसिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव। कौन से होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव? जो भी स्टूडेंट पहले नहीं जुड़ा हुआ, हमसे बाद में जुड़ा है, वो देखिएगा। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये जो है ये क्या है आपका? पोजेसिव केस है। तो यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव, हेमलता हाँ जी हेलो बेटा, यहां पर हमारे पास पोजेसिव केस है, ठीक है? एंड पोजेसिव केस में हम क्या दिखाते हैं? एक बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, एक संबंध। पोजेसिव का मतलब होता है संबंध, ठीक है? संबंध कारक स्वरनाम जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? देखो, ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन मिलना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या नहीं रख रहे थे? माई नहीं रख रहे थे। अब नेबर तो क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? ऑलरेडी नाउन है। रेनू नहीं बेटा, आप गलत कर रहे हो। मोनिका गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। देखो यहां पर अपने पास आवर का और योर का ऑप्शन कट जाता है, ठीक है? हमारे पास आवर और योर का ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है? संदीप बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा सा सोचिए। काफी अच्छा आंसर दिया आपने। प्रीति यार नहीं आएगा। अब यहां पर वो, या तो हम इनको प्लूरल समझे, एंड से जुड़ रहे हैं भाई, वह और तुम दोनों, किससे? आप ट्रांसलेशन करके जोड़ रहे हो भाई। हमारे पेरेंट हमारे पड़ोसियों से झगड़ते हैं, उनके पड़ोसियों से झगड़ते हैं, ऐसे भी तो
आ सकता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास रूल क्या होगा कि जब भी हमारे पास एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हम सेकंड सब्जेक्ट का क्या लेंगे, हम सेकंड सब्जेक्ट का पोजेसिव केस लेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, हर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड कृष्ण संदीप, वेल डन। आई वॉज अनेबल टू से whether dash was a boy or not, boy और गर्ल लिख लो भाई। ये बात कर रहा है किसकी भाई, यहाँ पर सेंटेंस में बात हो रही है कि भाई कोई हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है और बच्चा हो गया है, बट अभी उन्हें नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल है। हाँ परवीन, देयर भी आ सकता है, बट एक्सेप्शन केसेस में होता है वो। अभी रूल के अकॉर्डिंग हम एंड के साथ जो सेकंड हमारा क्या आता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पोजेसिव केस को यूज करते हैं। अगर हमें सेंटेंस में क्या दिया गया है, मोर देन 2 प्रोनाउन या फिर हमें जो है नाउन्स दिए गए हैं, तो वहां पर मान लो मेंबर्स दे दिए, तो मेंबर्स दे दिया तो हम वहां पर क्या करेंगे, देयर को यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी परवीन, ठीक है, कोई नहीं, डाउट लीजिए आप, आपके डाउट्स के लिए ही हैं हम। हर बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है, तो भाई बताइए क्या यूज करेंगे। वेल डन पंकज। जब भी आपको बेबी वर्ड आ जाएगा ना, बेबी, बेबी वर्ड के साथ हमेशा हम इट यूज करते हैं, ध्यान रखना है भाई। दूसरा, जब भी बच्चे का जेंडर क्या रहता है, अनक्लियर रहता है भाई, उसका नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल, तो हम किसके साथ जाते हैं, इट के साथ जाते हैं। हेमलता, वेरी गुड। तो इट वॉज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पर ही और शी तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ही और शी तो जनरली जो है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ही और शी हम वहां पर किस केस में यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बॉय के लिए ही और शी गर्ल के लिए। दैट जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, एक ही बचा हमारे पास, वो बचा इट। हाँ जी परवीन, कृष्ण, हेमलता, प्रीति, पंकज, सबने सही जवाब दिया, शाबाश। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, शाबाश, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है हमारा, पोजेसिव प्रोनाउंस पर। पोजेसिव प्रोनाउंस, जो पहले से इनके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ये जो वर्ड्स हैं आपके, इन सबको हम क्या बोलते हैं भाई, पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल रेनू, बिल्कुल सही। अब देखो, अब यहाँ पर दिस बुक इज माइन, अब देखो माई का मतलब क्या होता है, मेरा, तो माइन का मतलब भी मेरा ही होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव की जो आवर का मतलब हमारा, तो आर्स का मतलब भी क्या होगा, हमारा, हमारा ही होगा। योर्स का मतलब तुम्हारा। हाँ जी मोनिका, 6th का बी, नहीं मोनिका गलत कर रहे हो, देखो यही डिफरेंशिएशन करना है आपको। अब देखो हमने कहा पोजेसिव एडजेक्टिव भरने, पोजेसिव प्रोनाउन भरने, और पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये वाले, तो यू ऑप्शन कट गया, यूअर ऑप्शन कट गया। अब बचे दो, अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो ना, तो वो आपका नाउन की जगह योर्स है, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बोल सकते। आपका पोजेसिव प्रोनाउन ये होता है, अपोस्ट्रोफी एस के साथ इसे यूज नहीं करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, योर्स। दिस बुक इज माइन, दैट इज योर्स, कि यह किताब मेरी है और वह तुम्हारी है। ठीक है, वेल डन भाई। पंकज ने, हाँ जी, रेनू ने, मोनिका, हाँ जी, नहीं रेनू मोनिका, हाँ प्रीति, योर नहीं होगा,
गर्ल्स थोड़ा सा ध्यान दो। मोनिका आंसर होगा योर्स, रेनू आंसर होगा योर्स, हाँ जी प्रीति योर्स, यस। बाकी संदीप ने, परवीन ने, हेमलता ने सही जवाब दिया, शाबाश। नेक्स्ट है कम एंड हैव डिनर विद अस इफ यू आर नॉट डैश थिंग टुनाइट। ये कह रहे कम आओ और हमारे साथ डिनर करो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो। आसान है। इनडेफिनेट प्रोनाउन कल ही हमने किया था, इनडेफिनेट प्रोनाउन से हमारे पास क्वेश्चन है। इफ यू आर नॉट डूइंग, कुछ नहीं कर रहे हो तो ऑल तो मतलब सब कुछ कर रहे हो, वन मतलब एक, सम मतलब कुछ, एनीथिंग कुछ नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, सॉरी, ठीक है, बाकी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। समझ आई कहानी? दिस इज द ओनली थिंग, यहां पर भाई आपके पास थिंग और आई के बीच में आपको फिलअप है और यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरने। क्या भरना है? रिलेटिव प्रोनाउंस भरने, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भाई आपके? हु, हुज, हुम। किसके लिए यूज होते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए यूज होंगे? ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद विच, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दैट भी यूज होता है आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी हम क्या कर देते हैं भाई? विच को यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? हाँ जी बिल्कुल रेनू सही जवाब। परवीन, दिस इज द ओनली थिंग, नहीं देखो, हु, हुज, हुम हम ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। कृष्ण, परवीन, मोनिका थोड़ा सा ध्यान दो। दिस इज द ओनली थिंग, थिंग क्या है? वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं और वस्तु क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। विच आई वॉन्ट, ये वो चीज है जो मैं चाहता हूं, तभी कह रही हूं मैं। आपको क्या करना है? आपको पर्सन, लिविंग थिंग है तो ही हु, हुज, हुम को यूज करना है। अगर लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वहां पर हमें क्या यूज कर सकते हैं? विच को यूज कर सकते हैं, विच आई वॉन्ट, ठीक है। यहां पर आपके पास, हाँ जी, दैट, हाँ बिल्कुल, विच संदीप, विच आई वॉन्ट, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देयर वॉज नन डैश डिड नॉट एंजॉय द शो। हाँ जी, यहां पर कोई ऐसा नहीं था जिसने एंजॉय ना किया हो शो को। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं परवीन। देखो आप सीखने के लिए ही आपने कोर्स को परचेज किया है, गलत नहीं होंगे तो क्या, ठीक है। अगर सही होते तो आपको कोर्स जो है परचेज करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ऑलरेडी आता था। प्रैक्टिस के लिए ही हम सीख रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो कभी भी नहीं, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि लर्नर जो होता है वही कुछ लाइफ में कर सकता है। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे भी मे बी कहीं सेंटेंस गलत हो जाए, कहीं बोलने में मे बी जो है हम भी कुछ गलत बोल जाए, तो गलती के लिए कभी भी ऐसा नहीं, ठीक है। और आप तो स्टूडेंट हो, लर्नर ऑलरेडी हो। तो ये कह रहे हैं देयर वाज नन, वहां कोई नहीं था। देखो हमारे पास नो वन, नो वन था, यहां पर हमारे पास पर्सन आ गया भाई, जो डिड नॉट एंजॉय द शो। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो यहां पर जो है वो एंजॉय नहीं करेंगे, हमें तो लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। तो हु, हुज, हुम, ठीक है। तो हु जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है,
मतलब जब आप सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हो, हुज जो है वो आपका पोजेसिव केस के लिए यूज होता है और हुम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। तो यहां पर हमारे पास हुम डिड नॉट एंजॉय द शो आंसर आ जाएगा। प्रीति वेल डन, यस संदीप वेल डन, समझ आई। ऑब्जेक्टिव केस नन की बात हो रही है, अगर यहां पर नन की बात नहीं होती तो हम किसके साथ जाते, हु के साथ जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू आर द ओनली पर्सन। अब सेम देखो इसके साथ, यहां क्या था देखो, देयर वॉज नन, यहां हाईलाइट कर रहे थे, यहां देखो यू आर द ओनली पर्सन, यू को हाईलाइट कर रहे हैं, यू को मतलब सब्जेक्ट को, और अभी कहा सब्जेक्ट होगा तो क्या यूज हो जाएगा, हु। समझ आई। जब इस क्वेश्चन के साथ पेयर कर लो इसको, अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहा कह रहे नन, कोई ऐसा नहीं था जिसने पार्टी को एंजॉय नहीं किया था, तो हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम किसको यूज करते हैं, हुम को, ठीक है भाई। फिर अगले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, यू आर द ओनली पर्सन, तो ये ओनली पर्सन किसके लिए यूज हुआ है, यू के लिए, कि तुम अकेले ऐसे हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, हु कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड, ठीक है। समझ आई कहानी। अब ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। हाँ जी संदीप, हु, प्रीति, परवीन, पंकज वेल डन, शाबाश, हेमलता शाबाश। नेक्स्ट देखो, राखी इज द गर्ल, अब इसका जवाब दे दो। ये 2 बार रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी रेनू, सब्जेक्ट की बात होगी तो हु आएगा, वेल डन। इसको बताओ अब, द गर्ल किसके लिए यूज हुआ है, राखी के लिए, और राखी कहां आई है, सब्जेक्ट बनकर, तो सब्जेक्ट बन के आई है तो क्या यूज करेंगे, हाँ हु यूज करेंगे, राखी इज द गर्ल हु हैज फेल्ड। समझ आई बात। हाँ जी पंकज, राखी इज द गर्ल, तो द गर्ल किसको डिफाइन कर रहा है, राखी को, और जब सब्जेक्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा, हु आएगा। सबको समझ आ गया, शाबाश भाई शाबाश, मतलब एक पॉइंट तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब ये तो थे हमारे पास फिलअप्स। अब जो अगले क्वेश्चन आए हैं ना, वो आया है आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आई हूं भाई मैं, मतलब आप चाहे कोई एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि किसी में फिलअप्स आ जाते हैं, किसी में एरर आ जाते हैं, तो किसी में जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, कईयों में सारे मिक्स आ जाते हैं, तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने पहले पेपर नहीं दिए, तो वहां पर क्या होता है कि आपको पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, और वो जो है आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई उसकी जगह क्या आना चाहिए। अगर आपको लगे कि भाई वो सही है तो वो आपको चौथा ऑप्शन देंगे, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब अपने को इस सेंटेंस में दे रखा है देयर को अंडरलाइन करके। अब देयर क्या है, देखो अभी अभी आपको समझाया था, जो जागते हुए क्लास देख रहा है उसको याद होगा देयर क्या है। ये देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है देयर यहां पर, मतलब हमारे पास माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर क्या होते हैं, हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। भाई ये दिखाने का मतलब क्या है
कि अगर आपके पास ही आ गया तो उसका आगे हिज होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई आया, सॉरी आई आया तो माई होगा, ठीक है। और अगर आपके पास शी आया तो हर होगा। जैसे आप बोलते हैं नहीं, आई माई मी वी आवर अस, तो ये बीच वाली लाइन जो आई के बाद क्या बोल रहे हैं माई, वी के बाद क्या बोल रहे हैं आवर, तो यहाँ पर यू के बाद क्या बोल रहे हो यूअर, तो यू का क्या हो गया यूअर हो गया। ही का ही के बाद क्या बोल रहे हो ही हिज हिम। शी के बाद क्या बोलते हो शी हर हर। दे के बाद क्या बोलते हो दे देयर देम, ठीक है। इट के बाद क्या बोलते हो इट इट्स इट। तो ये सारे जो केस है उसी का पॉजेसिव केस। अब अपने पास ना तो यहाँ आई है, ना वी है, ना यू है, ना ही है, शी है, इट है। अब क्या करें, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर वन है तो वन का पॉजेसिव केस होता है वंस। क्या होगा वंस। तो हमारे पास क्या होगा सी आंसर इज द राइट आंसर। मोनिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पंकज ने सही जवाब दिया। ध्यान रखना है आपको। हाँ जी हेमलता शाबाश, बाकी कोई नहीं, जिनका गलत हुआ है कोई नहीं, कोशिश करते रहें। ध्यान रखना है वन अगर आ जाए तो वंस लगाना है, ठीक है। वन वाले कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली बार अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आ गया भाई, ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। अब यहां पर वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक है जो दूसरों की सहायता करना पसंद करता है। बताइए क्या हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन तो हम वैसे ही काट देंगे, यहां पर दोज, दोज के बाद पर्सन्स इन्होंने अपने आप से यूज कर दिया, तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन तो वैसे कट गया। अब जो है नेक्स्ट देखिए, दोज हु लाइक टू हेल्प द अदर दे रखा है, ठीक है। इन्होंने अपनी तरफ से द लगा दिया, तो हम यहाँ पे भी चले जाए। भाई हमने यहाँ पर आर्टिकल्स का थोड़ी ना करना है कुछ, हाँ जी पर भी। फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, या तो ये क्या है हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट है, या हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स, तो यहां पर हमें किसके साथ जाना होगा सी ऑप्शन के साथ जाना होगा। परवीन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो भाई, आई एंड माई पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। जब भी आपके पास क्या आ जाए माई, हिज, आवर, योर, बार बार आ रहे हैं ना, देखो ये हर, देयर, ये आ जाए, और इनके बाद अपने पास क्या आ जाए भाई, अपने पास नाउन आ जाए, कॉमन नाउन, इस तरह माय फादर, हिज फ्रेंड, आवर प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएं, तो हम क्या करेंगे और नाउन ये दे दें, तो आपको हमेशा पहले इन्हें ही रखना होगा। पहले ये आएंगे, उसके बाद आपका प्रोनाउन आएगा, ठीक है। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स क्या होगा आगे आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम सोचें कि सेंटेंस में गलती है, तो माई पेरेंट्स इसमें आगे नहीं दे रखा, तो मतलब हम क्या कहें भाई ए ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर परवीन नहीं, ए ऑप्शन तो गलत हो गया, हमने कहा ना आपको ये दे रखा और साथ में माई पेरेंट्स दे दिया, माई फादर दे दिया, माई मदर दे दिया, हिज मदर दे दिया, हर मदर दे दिया, हर प्रिंसिपल दे दिया, इनके साथ कुछ भी दे दे, तो उनको पहले रखना है आपको एंड से, सेंटेंस उन्हीं से शुरू करो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा इनको आगे लेकर आएंगे, तो मतलब सेंटेंस में भी गलती है, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी कट गया, और इन्होंने भी माई पेरेंट्स को आगे नहीं लिख रखा, तो ए ऑप्शन भी कट गया। अब बचे बी और सी, अब इसमें से किसके साथ जाएं, तो आप मी को हमेशा कहां रखते हो सेंटेंस के लास्ट में, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, गलतियां कर रहे हो सारे। यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, माई पेरेंट्स एंड आई। ठीक है, ध्यान रखना है, तभी मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि आपको एग्जामिनर इसी तरह से परेशान करेगा। ये चीजें अगर इनसे शुरू हो, इनके बाद कॉमन नाउन है, और एंड के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना। ठीक है, तो माई पेरेंट्स एंड आई याद रखना है। माई पेरेंट्स एंड मी लिख दिया तो गलत है, क्योंकि शुरुआत में ही आप ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं आप। ठीक है, तो जो सी बोल रहे हो, ये सारे के सारे पंकज, परवीन, मोनिका, हेमलता, प्रीति, ध्यान दो बेटा। ठीक है, परवीन आपने ए बोल दिया, ये गलती कर दी। ही डिसलाइक द वर्ल्ड, ये लो भाई, जिसने हमारी पहले क्लासेस देखी हैं उसमें हमने करवाए थे आपको क्वेश्चन टैग, यूट्यूब पर अवेलेबल है भाई, क्वेश्चन टैग करवाए थे। और क्वेश्चन टैग में आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सा टेंस है ये अपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIES के साथ किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें यूज होती है। अब यहां पर प्रेजेंट इनडेफिनेट में जब आप उसके साथ नोट लगाते हैं तो क्या यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट, है ना। तो डू नॉट किसके साथ यूज करते हैं आप, डू नॉट यूज करते हैं हमें प्लूरल के साथ, और डज नॉट किसके साथ यूज करते हैं हम, सिंगुलर के साथ। ठीक है पंकज, हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर इजेंट नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें आगे ही सिंगुलर है तो डजंट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन टैग यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है, और आई थिंक 1 या 2 लेक्चर ही हैं, बट मैंने जब ये टॉपिक करवाया तब भी बच्चों को कहा था कि इजी टॉपिक है काफी, लेकिन क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में मेंशन नहीं होता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप ग्रामर की बुक्स भी उठाएंगे ना, कहीं कंपटीशन क्लास भी ले रहे होंगे, तो वहां क्वेश्चन टैग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन टैग पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बच्चे को बेचारे को आइडिया भी नहीं होता कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। नहीं संदीप, नहीं, डज ही नहीं आएगा, नेगेटिव नोट लगाना पड़ेगा। अगर इधर नोट लगा हुआ है तो उधर नोट नहीं लगाना, और इधर नोट नहीं लगा हुआ तो आगे नोट ही लगाना पड़ेगा, डजंट ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं प्रीति, सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, तो डू या डज। अब डज क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंगुलर है ही, और आगे नोट नहीं है तो इसलिए पीछे नोट लगाएंगे। सी ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, लाइफ ऑफर्स, सेम आ गया भाई, माय चॉइस, ऑफर्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अभी बताया आपको डू या डस, और आगे नोट नहीं है तो क्या लिखना है, डजंट और डोंट। अब बता दो, डजंट और डोंट, लाइफ क्या है, लाइफ आपकी सिंगुलर, तो क्या रहेगा हमारे पास, डजंट। अब देखो बाकी ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही नहीं है, शुडंट तो अपन लगा ही नहीं सकते, डज के बाद इफ लगा रखा है इन्होंने, नो इम्प्रूवमेंट तो इजेंट इट तो रहेगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, वो क्या बचा हमारे पास, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली ऑन, वो यहां पर कह रहे हैं वी इंसिस्ट, और आपके लिए इजी कर दिया। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि जल्दी बताइए, हाँ जी परवीन, संदीप, हेमलता, हाँ पिछले क्वेश्चन का तो सही हो गया भाई आपका, हाँ जी ही सिंगुलर है बिल्कुल, हाँ सिंगुलर है, देखिए डजंट ही लिखा है हमने भी, हाँ जी।
अब यहाँ पर वो कह रहे हैं इंसिस्ट का मतलब होता है प्रेशर बनाना, किसी चीज पर दबाव बनाना। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा यहां से क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई आप जो है यहां से जो है अब ये तो अपने पास क्या है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस है। हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें यहां पर हमारा पॉजेसिव केस लगाना होगा। ठीक है, वी इंसिस्ट ऑन योर लिविंग, तुम्हारा। यू का मतलब तो तुम है, माई का मतलब मेरा, आर का मतलब हमारा, तो योर का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा। हम प्रेशर डालते हैं ऑन योर लिविंग द मीटिंग इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स। देखिए यहां पर जो है ऑप्शंस जो हैं वो पिछले क्वेश्चन के रिपीट हो गए हैं। यहां पर मैं आपको ऑप्शन देती हूं, नो इम्प्रूवमेंट एज इट इज रहेगा, यहां आप एक में ईच अदर कर लीजिए, ठीक है, एक में वन अनदर कर लीजिए, एक में एनी अदर कर लीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन कर लीजिए। तो यहां पर हम क्या करें, देखो मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स, तो हमने आपको बताया था कि वन अनदर और ईच अदर हमारे पास क्या होते हैं, यूर लिविंग। हाँ जी कृष्ण बिल्कुल सही, हाँ जी। तो यहां पर हाँ जी प्रीति, रेनू, हेमलता, शाबाश। तो हमारे पास ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल होते हैं, हमने कल ही किया था इसको। और एनी अनदर, जो एनी अदर हमारे पास होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। फिर हमने कहा ईच अदर हमारा किसके लिए यूज होगा, दो प्रोनाउन के लिए। अगर दो प्रोनाउन या दो हमारे पास नाउन यूज हुए तो, और मोर देन टू यूज हुए हैं तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। तो यहां पर क्या यूज हुआ है भाई, वन अनदर्स। अब वन अनदर हमने कहा था कि इनको हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इनको हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके बाद हम कहें अपोस्ट्रोफी एस कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास आगे नाउन है, तो नाउन के साथ जोड़ने के लिए इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो हम किसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस जो है वो क्या है आपका, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, वी मेट यस्टरडे, हैवंट वी। अगेन क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दोबारा से क्या आ गया, क्वेश्चन टैग। नहीं नहीं देखो भाई ध्यान रखो इसका, वन अनदर नहीं आएगा। वन अनदर कब होता, जब यहां पर फुल स्टॉप आ जाता, ठीक है, लेकिन आगे नाउन आ गया, इसलिए इन्होंने नाउन से जोड़ने के लिए इसके साथ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इसलिए इसमें हम क्या कहेंगे, नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। समझो, गलतियां मत करो, ऐसी गलतियां मत करो। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, मेरे बच्चों की गलतियां नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मुझसे कितनी भी बार पूछें, यूजुअली मीट वन अनदर, अगर ऐसे होता ना ये, ठीक है, अब ये क्या है, यहां पर देखो, मेंबर्स यूजुअली मीट वन अनदर, मेंबर्स जनरली जो है एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो वहां पर हमारे पास वन अनदर, हम फिर बी ऑप्शन के साथ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कर दिया कि एक दूसरे के घरों में मिलते रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, तो वहां हम नाउन के साथ क्या कर रहे हैं, नाउन के साथ उसे जोड़ रहे हैं, और किसी चीज को जोड़ते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस हमें यूज करना पड़ता है, या तो पॉजेसिव केस यूज होगा या अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, इसलिए वहां अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, तो सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट देखो, मीट, मैट, मैट, ठीक है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने पास यहां पर क्या हुआ है, यस्टरडे जब भी आता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अपना कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि आगे तो अपने को नोट चाहिए, आगे नहीं लगा रखा, तो आप क्या यूज करते हैं, डिडंट। क्या यूज करेंगे, डिडंट। इसके लिए आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा क्वेश्चन टैग में। यस, डिडंट वी, वेरी गुड। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, पंकज, शाबाश, डिडंट वी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, लेट यू एंड आई गो टुगेदर, इंपॉर्टेंट है। जब भी लेट होगा तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। क्या लगाना है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होगा, ठीक है। हाँ जी संदीप, बिल्कुल सही। तो यू का बच्चे सोचें, यू तो सब्जेक्टिव है, यू, यूअर, यू का सब्जेक्टिव भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, ठीक है। तो आगे हमें क्या लगाना होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, लेट यू एंड मी गो टुगेदर, ठीक है। क्या होगा यहां पर हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन होगा बी, राइट। क्या बता रहे हैं, देखो बेटा, जो गलतियां कर रहे हो वो समझो। लेट के बाद अपने को क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस कौन से है बेटा अपने पास, मी, यू, अस, हिम, हर, इट और देम। ये बेटा अपने पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अपने पास, मी हो जाएगा, ठीक है। परवीन, हाँ बिल्कुल सही, हाँ समझ गए अब। तो अपने पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। फिर आता है अपने पास डजंट ही, अब कर दो भाई इसको। अब देखो, हैज बीन डिमांडिंग, तो अपने को हैज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो अपने को एज वाले के साथ ही जाना है और किसी के साथ नहीं। क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब अपने पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती नहीं, इसलिए अपने को वहां पर डू, डज या डिड की जरूरत पड़ती है। बाकी जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर होता है, फ्यूचर में जो है विल शैल होता है, मतलब हर उसमें। पूनम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग पूनम। तो यहां पर हम क्या कहें, शो शंकर, शिव शंकर आएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, हैज बीन डिमांडिंग। तो हैज का ऑप्शन ही अपने पास एक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ही ऑप्शन बचा। इसमें तो इजेंट लिख दिया, इसमें हैड लिख दिया, तो यहां डजंट था, डजंट क्यों लगाएंगे हम जब हमारे पास हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैजंट। चलो भाई, टुडे मैनेजमेंट स्टूडेंट itself are opted to work for NGO even though the salaries offered to them are low। मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है। अब यहां पर देखो हमें क्या यूज करना है, स्टूडेंट्स, पहले तो स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, themselves यूज करेंगे, क्योंकि itself तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, itself खत्म कर देंगे, ये तीन ऑप्शन तो कट गए। फिर स्टूडेंट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कब लिखते जब एक ही स्टूडेंट होता। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, तो हम किसके साथ जाएंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये आगे भाई हमारे पास कुछ एरर, अब हमारे पास अगर एरर आ जाए तो हमें कैसे करना होगा इनको, ठीक है। देखो, द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशन फ्रॉम यंगर वोटर हु विल बी यूज्ड टू डिफरे
कंपेनियन एक्सपेंसेस। अब देखो हम प्रोनाउन को ढूंढते, स्टूडेंट एरर को देखते घबरा जाते हैं कि कैसे करें। देखो पहले पार्ट में देखो, अब आप प्रोनाउन ढूंढ रहे हैं, है कहीं नहीं है, मतलब ए पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं करनी। हाँ जी, फिर फॉर डोनेशन फ्रॉम यंगर वोटर, हाँ जी रेनू बिल्कुल सही, पूनम बिल्कुल सही, हाँ जी हेमलता बिल्कुल सही है, प्रीति सही जवाब। अब यहाँ फॉर डोनेशन फ्रॉम यंगर वोटर्स, यहाँ पर भी अपने पास नहीं है। फिर आ गया भाई हु विल बी यूज्ड। अब यहाँ पर हम कहें कि भाई अपने पास तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ दिखा है अपने पास, या तो ये ठीक होगा, नहीं तो हम नो एरर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहें, द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशन, कैंडिडेट्स ने क्या अपील की, यंगर वोटर से डोनेशन की। डैश विल बी यूज्ड टू डिफरे कंपेनियन एक्सपेंसेस, जो उनका कंपेनियन चल रहा है उसके खर्चों को उठाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत है, उन्हें डोनेशन की जरूरत है। अब हु तो हम किसके लिए यूज कर देते हैं, हु तो हम यूज करते हैं एक तो सब्जेक्टिव केस और एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं। डोनेशन ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है ना, मोनिका गलती कर रहे हो। यहां पर डोनेशन मांगा जा रहा है, अब डोनेशन विच विल हेल्प यू या that will be used to defray, जो डोनेशन आएगा ना वो यूज किया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर हु की जगह दैट आना चाहिए। समझ आएगा नहीं? अब देखो हु कैसे लिखते हैं आप, हु विल बी यूज्ड, पर्सन को यूज थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, ज्यादा सेंटेंस की ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करें, हु विल बी यूज्ड, किसको यूज किया जा रहा है, डोनेशन को यूज किया जा रहा है, तो डोनेशन तो लिविंग ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, इसलिए हमारा किस पार्ट में एरर हो गया, हमारा सी पार्ट में एरर हो गया। हाँ जी शाबाश। On account of its new investment rules, more companies are planning to open its business in China. On account of its new investment rules, more companies are planning, ज्यादा कंपनी जो हैं वो प्लानिंग कर रही हैं टू ओपन, ज्यादा कंपनी है, इट्स किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए, और इट्स का प्लूरल क्या होता है, देयर, तो कंपनीज प्लान कर रही हैं देयर बिजनेस इन चाइना। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हाँ पंकज बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल। देखो अगेन मैनी पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण जो है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को आज स्कूल नहीं भेज सकते, तो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से पहले अपने पास केस लगा है, तो चिल्ड्रन जो है वो क्या है, प्लूरल है, और अभी हमने कहा इट्स जो है वो क्या है आपका सिंगुलर है और नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सी पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, ए बी सी, हाँ सी पार्ट में हमारे पास क्या हो गया, एरर हो गया। यहां पर चेंज करना हो तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर। ठीक है, कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। वेरी गुड हेमलता, हाँ जी पूनम वेरी गुड। द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर येस्टरडे, अब देखो द क्लर्क, हुम लिखा है, हमने क्या कहा था, अभी बताया था आपको, हु, हुज और हुम, अभी समझाया था। हु किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्ट के लिए, और हुम किसके लिए यूज होगा, ऑब्जेक्ट के लिए। यहां इन्होंने लगा दिया हुम, जबकि बात किसकी हो रही है, क्लर्क की। क्लर्क क्या है, सब्जेक्ट है बस, तो ए पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया। क्या होना चाहिए था, द क्लर्क हु स्पोक रूडली। ठीक है, फिर टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। टू इम्प्रूव ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए बात हो रही है, तो यहां पर इट्स की जगह क्या आना चाहिए हमारे पास,
देयर आना चाहिए था। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे PYQs हैं अलग अलग एग्जाम्स के, और आप इनके बिहाफ पर गैस कर सकते हो कि जो काम हमने किया है क्लास में उन पर। हाँ जी संदीप बिल्कुल, पूनम बिल्कुल सही जवाब। तो हमारा जो कंटेंट चल रहा है उसी पर बेस्ड जो है हमें क्या मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और जो आपको बताया गया था कि भाई यहां से क्वेश्चन आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि वहीं पर बेस्ड हमें क्वेश्चन से दिख रहे हैं। नहीं नहीं प्रीति नहीं, हुज पोजेसिव के लिए क्लर्क सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया तो हु आएगा, द क्लर्क हु। नेक्स्ट देखो भाई, राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपन एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो ये कह रहे हैं राम विल बी सस्पेंडेड, राम जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। पहले में हमारे पास कोई प्रोनाउन नहीं है, ए पार्ट में हम नहीं जाएंगे। हाँ जी प्रीति बिल्कुल सही, पूनम बिल्कुल सही। बिकॉज ही ओपन एन अकाउंट, सेकंड में भी अपने पास कोई प्रोनाउन नहीं है तो बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं होगा। विदाउट ऑब्टेनिंग नन, अब यहां पर विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द नेसेसरी, तो यहां पर नन की जगह सी पार्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि विदाउट क्या है, बिना किसी के, और नो भी क्या है, बिना। तो दोनों नोट एक साथ नहीं आ सकते, विदाउट का मतलब भी नथिंग ही हुआ ना, तो दो दो हम नोट यूज नहीं करेंगे, तो विदाउट लिख दिया तो आगे हमें एनी, बिना किसी जानकारी के। तो एनी का मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी, तो नन ना यूज करके एनी आनी चाहिए। ठीक है, वन मस्ट ओबे वंस टीचर, अभी करवाया था आपको। वन का पॉजेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। इन्होंने वन का वंस लगा रखा है तो हम किसके साथ जाएंगे, नो एरर के साथ चले जाएंगे। लो भाई आगे आपका क्वेश्चन, जस्ट वेट। यहां पर देखिए हमने प्रोनाउन के केसेस किए थे। प्रोनाउन केसेस में हमारे पास क्या था, प्रोनाउन केसेस में जो है हमारे पास था 2-3-1 का रूल। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। हाँ जी, तो यहां पर पहले क्या आना चाहिए था, यू आना चाहिए था, फिर ही आना चाहिए था, और फिर आई। तो इन्होंने एक जो है ही को पहले लिख दिया, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। जिसने क्लास नहीं देखी है वो पहले देखे। हाँ जी पूनम बिल्कुल, देखो शाबाश। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा कि आप कौन से जो है वो क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास ए ऑप्शन में मिस्टेक आ जाए। तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम कल करेंगे। होप्स हो कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। ये पीडीएफ जो है आपको यू ही एंड आई, संदीप सारण बिल्कुल सही। हाँ जी परवीन ए, हाँ जी बिल्कुल सही। कंसेप्ट कैसा लग रहा है इसके लिए भी आप जो है वो कमेंट करेंगे। आपको क्लासेस में कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको ज्यादा इश्यू आता है तो आप वो बता सकते हैं, मैं उसकी क्लासेस जो है वो पहले ले सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपकी क्लास हम जो है आज यू ही आई, प्रीति बिल्कुल सही, ए हाँ जी। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग हैं वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ट्राई टू सोल्व दीज क्वेश्चंस और कल मैं उनके आंसर आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द केटीडीटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग डियर स्टूडेंट्स। धन्यवाद आपका। Excuse me, sir.